नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में जानकारी दूंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप पद्मनी एकादशी के विषय में बताइए, जो मल मास में पड़ती है उसके विषय में बताइए, उसकी क्या विधि है, उसका क्या पुण्य है, इसके विषय में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, तुमने सही नाम बताया है। जो अधिक मास की एकादशी होती है वो बहुत ढेर सारे पुण्य फल देने वाली होती है और उसको पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि अनेक पाप इसको करने से नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसके गुणों को ध्यानपूर्वक सुनो। धनंजय, दशमी के दिन व्रत करना चाहिए, मिट्टी शरीर में लगा कर स्नान करना चाहिए। आजकल साबुन उपलब्ध है, वो मिट्टी से ही बनता है, उसका स्नान करना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी के भी मार्केट में साबुन आने लगे हैं, उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले शरीर पर थोड़ी मिट्टी लगा कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। समस्त औषधियों से पैदा हुई पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे भी शुद्ध कर दो। हे शंख चक्रधारी गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके वरुण मंत्र को जपकर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब स्नान या घर में ही शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण कर लेनी चाहिए और संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, जो भी आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य, गान आदि यदि संभव हो तो कर दे। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला रखना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जला रखने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या स्वल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्र में जागरण करके नाच और गाना करके भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई दान पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल अनायास ही मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधिपूर्वक भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक गुणों को धारण करते हुए सुखों को भोग कर अंत में भगवान के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत के बारे में बता दिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा कहते हैं और कहते हैं अब जो पद्मनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह एक बहुत सुंदर कथा है। पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर ने रावण को अपने बंदीगण में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तवीर से विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से कहा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए, मुझे उस कथा के बारे में बताइए। तो नारद जी को जो पुलस्त्य ऋषि सुनाते हुए कथा कहते हैं कार्तवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा को 100 स्त्रियाँ थीं, उसमें से किसी को भी राजभार संभालने योग्य पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सब असफल रहा। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होने लगा। पुत्र ही नहीं था तो दुखमय राज्य प्रतीत होने लगा उसको। अंत में वह तप करवारा सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी स्त्री भी हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मा वस्त्रांकला को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत चली गई। उस स्थान पर उन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है माता? इस पर अनसुईया जी बोली,
कि अधिक मास मलमास में जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे और तुम पर प्रसन्न होंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बताई। रानी ने अनसुईया जी की बताई हुई विधि से व्रत किया, एकादशी का व्रत और रात्र में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो रानी ने कहा, आप ये वरदान मेरे पति को दे दीजिए। प्रमदा का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे बहुत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात जागरण तुमने ध्यान विधिपूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांग लो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, हे जनार्दन, आप मुझमें अगर प्रसन्न हैं तो सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र प्रदान करिए प्रभु। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस चले आए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। इस तरह जो भी पद्मनी एकादशी व्रत जीवन में रहते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णुलोक को जाता है। जो इस कथा को सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा, सीखा होगा और अच्छा लगता है तो शेयर किया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।